हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से राम राम साराने। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर ही। ब्लॉग में मुझे हंसी आ रही है बोलते हुए, क्योंकि मैं यूट्यूब पे समझ में नहीं आ रहा कि यूट्यूब पे क्या क्या चल रहा है। कोई यूट्यूब यूट्यूब नहीं बचा। इतना इंटरेस्ट तो लोगों को अब वो देखने में नहीं आता, बिग बॉस जितना मुझे यूट्यूब देखने में आता है। ये वो इसने वो कर दिया, इसने मेरे पति को मारा, इसने मेरे पति लेके भाग गया, मेरी ज़िंदगी में आ गया, इसने अपनी पत्नी छोड़ दी है। भगवान, कुछ नहीं बचा यार यूट्यूब पर, है ना। चलो छोड़ो, सीरियस होते हैं, बात करते हैं कंचन धवन के बारे में। मैंने कंचन के ऊपर कल भी एक वीडियो बनाई थी, तो आज फिर मैं एक वीडियो बनाती हूँ कंचन के ऊपर। सबसे पहली बात तो जो फौज, अच्छा वो पहले तो मैं एक बात बता दूँ, जो बोले थे ना कंचन की मेरे पास एक भैया का फ़ोन आया था ऐसे ऐसे, वो गगन के बारे में बता रहे थे। गगन ये बहुत मिस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो रियलिटी थी। मुझे भी उस चीज़ पे विश्वास नहीं हो रहा था पहले, पर जब मैंने रियलिटी सुनी सच में, तो वो सच ही था। ठीक है, कंचन के पास रियल में किसी का फ़ोन आया था, जिसने कंचन को बताया था उसके गगन के बारे में कि वो तुम्हारी तारीफ़ करता है, तुम्हारे खाने की तारीफ़ करता है, तुम्हारी तारीफ़ करता है। और पीछे से बैकग्राउंड वॉइस इसलिए आती है मेरे घर पर, क्योंकि इस टाइम ना दूध निकलता है, तो हमारे यहाँ गाय भैंसे ज़्यादा है, तो हमारा दूध जो है वो मशीन से निकलता है, तो उस मशीन की आवाज़ आती है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा अजीब लगता होगा। पर मैंने फैन, अब देखो बंद हो गई। तो दूध, गाय का जो दूध निकलता है ना हमारे यहाँ, वो मशीन से निकलता है, क्योंकि हमारे यहाँ गाय भैंस ज़्यादा हैं, तो इसलिए उसकी वॉइस आती है आपको। और वीडियो बनाने का टाइम ये मिला मुझे, उसके लिए सॉरी। तो कंचन ने सच में ही कंचन के पास सच में ही किसी भाई का फ़ोन आया था गगन गगन को लेकर, तो वो रियल है। और अब करते हैं फौजी की। तो मैं सुना है कि आजकल एक फौजी भाई धमकी दे रहे हैं, फौजी धमकी देने लग गए भैया। अब धमकी दे किस चीज़ की रहे हैं? कुछ ऐसा काम किया है क्या तुमने जो धमकी, तुम्हारी औकात है धमकी देने किसी को? कुछ ऐसा काम किया है कि कुछ नाम रोशन किया है कि तुमने धमकी दे रहे हो? ये सोचो, जिस दिन तुम्हारे बच्चे देखेंगे ना तुम्हारा ये असली रूप, उस दिन क्या असर होगा तुम पे। देखती भी होंगी तुम्हारी लड़कियां। तो भाई सुना है फौजी जो है आजकल धमकी दे रहे हैं कि मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फौजन को भी लाऊंगा यूट्यूब पर, रिएक्शन चैनल वालों के साथ मिलकर कंचन तेरी धज्जियां उड़वाऊंगा। तो भाई क्या कंचन, रिएक्शन चैनल वालों को तुमने खरीद लिया क्या? रिएक्शन चैनल वाले किसी के सिखाए में नहीं चलते, उनको जो दिखता है वो ही बोलते हैं। तुम अपने अपने अपनी स्टोरी लेकर आया करो यूट्यूब पर, रिएक्शन वाले उसमें से गरम मसाला डाल डाल के उसको और अच्छे से पका देते हैं। तुम कच्ची लेके आया करो और पका देते हैं रिएक्शन चैनल वाले हैं। है तेरी औकात इतनी, तेरी वाइफ यूट्यूब पे आके अपनी सफाई पेश करेगी? है, और तेरी वाइफ में इतनी हिम्मत है कि तूने उसे इतना बड़ा धोखा दिया, उसके बावजूद भी तुझे सपोर्ट कर रही है, तेरे साथ रह रही है? हैं? सच में मैं अफसोस मानती हूँ ऐसी औरतों को, जिनको पता है कि यार तुम्हारा पति किसी दूसरे के साथ फिजिकल हुआ है ना, उसके बावजूद भी वो औरत माफ कर देती है अपने पति को और उनके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। घिन नहीं आती तुम्हें उस आदमी से? तुम्हें बिल्कुल भी घिन नहीं आती उस आदमी से जिस आदमी ने तुम्हारे से शादी की, तुम्हारे साथ फेरे के लिए, उसके बाद तुम्हारी ही, तुम्हारे होते हुए तुम्हारे से बच्चे पैदा करने के बाद दूसरी औरत को साथ फिजिकल होता है और तुम उसे फिर अपना लेती हो? यार कैसी औरत हो तुम? या तुम में कितनी हिम्मत है कि तुम अपने पति को ऐसी हरकत करने के बाद अपना लेती हो? सिर्फ तुम्हारी बात नहीं कर रही मैं, फौजी की, फौजन की, ऐसी मनीषा भी। बहुत अफसोस मानती हूँ मैं तुम जैसी औरत, तभी तो इन आदमियों के इतने भाव चढ़ रहे हैं। ये जो आदमी है ना, ये गलत काम कर रहे हैं दूसरी औरतों के साथ, ये सिर्फ तुम जैसी औरतों की वजह से ही कर रहे हैं। क्योंकि तुम जैसी औरतें, तुम्हारे पति कहीं भी मुंह मार के आ जाए, किसी के साथ ही फिजिकल होके आ जाए और तुम उसे फिर अपना लेती हो। यही कारण है कि करम जैसे आदमी औरतों की ज़िंदगी के साथ खेल जाते हैं, उन्हें बर्बाद कर जाते हैं, क्योंकि उनको श्रेय मिलता है उनकी पत्नी से। ठीक है, तुम फिर भी सपोर्ट करती हो, बोलती हो, हिम्मत है तुम्हारे, तुम्हारे पति को सपोर्ट करो। अरमान मलिक 2 बनने चला था ये। इसकी तो तुम्हें ऐसी कंडीशन कर देनी चाहिए थी ना, ये घर का रहता ना, घाट का रहता। दोनों को दोनों केस
कंचन को भी और तुम्हें भी, दोनों को केस कर देना चाहिए था इसके ऊपर। क्या इज्जत बची इसकी? इसकी बेटियों की नज़रों में क्या इज्जत बची है इसकी? बोलता है मेरा फोटो मत लगाओ, मैं कंप्लेन कर दूंगा। है तेरे में इतनी हिम्मत कि तू फोटो ना लगा और कंप्लेन कर देगा? जिस दिन तूने रुचि को गाली दी थी ना, रुचि दीदी को जिस दिन तूने गाली दी थी, उस दिन मैंने सोचा था कि यार कैसा घटिया आदमी है ये, एक फौज में होके ऐसी गाली दे रहा है, वो भी औरत को, कि ऐसी ऐसी जगह टाँके लगवाऊंगा कि डॉक्टर भी ये सोचेंगे कि टाँके लगाने कहाँ हैं। अच्छा, अपने आप को बहुत बड़ा नवाब समझ रहा है तू, है ना? जो तू करेगा वो कर दूंगा, जो तू कहेगा वो हो जाएगा। ऐसा ना आपको तेरे इतने टाँके लगवा देगा कि तुझे पता नहीं चलेगा तेरे कहाँ टाँके भरे जाएंगे। ठीक है, औरत को कमज़ोर समझ ही गलती मत करा कर, कोई भी औरत को कमज़ोर समझ गलती मत करा करो। और एक कंचन से सिर्फ ये कहना चाहूँगी, अगर वो तुम्हारे पास बार बार कॉल करता है तुम ब्लॉक कर दो ना, उसका नंबर ब्लॉक कर दो। क्यों करती हो उसका फ़ोन रिसीव, क्यों करती हो उससे बात? जब तुम्हें पता चल गया कि कैसा आदमी है वो, उसके साथ नहीं रहना, कोई मतलब नहीं रखना, तो उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल के अपने आगे क्यों नहीं बढ़ती हो? क्यों उसका फ़ोन रिसीव करती हो या क्यों उसको फ़ोन करती हो? और है लीगल एक्शन लेने के बाद तो उसको पास फ़ोन वकील करेगा, ना कि तुम करोगी। और जो लोग बोलते हैं कंचन जो पहले से पता था फौजी के बारे में, तो उसने शादी क्यों की? तो कंचन को पहले नहीं पता था कि फौजन की इसकी करण की शादी हो रही है। ठीक है, और जो बोलती है इसकी पत्नी की मेरी पति को फंसा लिया, ज़बरदस्ती शादी कर ली, तो कंचन ने बंदूक तो रखी नहीं थी तेरे पति की कनपट्टी पे कि नहीं मुझसे शादी कर, और ना ही कोई ज़बरदस्ती उसने मांग भरवाई थी। बस एक चीज़ गलती कर दी कंचन ने, शादी अगर करनी थी तो कोर्ट में करनी थी, ठीक, ताकि तुम्हारे पास कुछ प्रूफ होता दिखाने के लिए। और अब तो यही बोलूँगी, इन सब झंझटों से दूर रहो। किसी पति, किसी गगन सगन बगानी करम सरम भरम, इन सबको छोड़ दो और अपनी लाइफ अच्छे से जियो, अपने बच्चे का फ्यूचर देखो। कुछ नहीं रखा इन सब में, ठीक है? इनको तो आदत पड़ गई है मुँह मारने की, कभी यहाँ मारेंगे कभी वहाँ मारेंगे, क्योंकि इनको इनकी वाइफ की तरफ से ना प्रोत्साहन मिलता है कि हमारा पति कितना अच्छा काम करके आया है, दूसरी औरत के साथ फिजिकल होकर आया है, और अब हम तो इसको अपना लेंगे। सच्ची कितने गिरे हुए लोग हो, है ना? तुम्हारा पति तुम्हारे साथ शादी करी, तुम्हारे साथ बच्चे पैदा किए, और फिर दूसरी औरत के साथ जाकर मुँह मार के आ रहा है, और तुम फिर उसको अपना रही हो। सलूट है भाई, ऐसी औरतों को भी सलूट है। एक वो मनीषा है ना, जान मैं मर जाऊंगा, जान जान, फिर उसको अपना उससे दोबारा शादी कर दी है, ताकि इतना वो भी ऐसा है ना, अगर उसको आप बुलाए ना जगत दीदी की आ जा हम शादी करनी है तुमसे, तो तुरंत छोड़ छाड़ के सब कुछ भाग लेगा। ठीक है, ऐसे होते हैं लड़के। तो इसी के साथ करते हैं, वीडियो यहीं कर रहा है। कोई नहीं आने वाली उसकी वाइफ यूट्यूब पे ना, रिएक्शन चैनल वालों पे कहीं नहीं आने वाली उसकी वाइफ, आने की नहीं यूट्यूब पे, क्योंकि किसी को शिकल दिखाने लायक है ही नहीं। तो किसी को शिकल दिखाने लायक होती तो यूट्यूब पे कब की आ गई होती। ठीक है, उसके पति ने ऐसे काम नहीं कर रखे कि लोग उसे सैल्यूट करेंगे, ऐसे काम कर रखे। पता नहीं कि चप्पल जो है ना, चप्पल लगे उसके ऊपर खींच के 4-5, और उसकी पत्नी ने छोड़ दिया। जो उसकी जगह कोई और होता है ना, मुँह पर तोड़ते हैं पकड़ के, उसका याद रखता